मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छी हेल्थ में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, डिपॉजिट्स या पब्लिक डिपॉजिट्स। उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, या इनफैक्ट एक शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था। ये चैप्टर आपको पेज नंबर 80 ऑनवर्ड्स से मिल जाएगा, ठीक है। आज एक चैप्टर, लास्ट लेक्चर में ही वैसे बता दिया था कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है। इसमें क्या तो आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का, जो कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज एक 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। इसमें दो अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर है जो आपको पेज नंबर 84 और 85 में मिल जाएंगे। वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके पास से। तो वो वाला पार्ट ओमिट कर दिया है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन रखा है, एंड दैट इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं डिपॉजिट्स का, कि भाई डिपॉजिट्स क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, डिपॉजिट्स एक लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, जो कि डिपॉजिटर देता है टू द कंपनी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपसे कह सकता हूं कि ये डिपॉजिट क्या है। इट इज शॉर्ट टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन है जो कि डिपॉजिटर देता है कंपनी को। शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं? शॉर्ट टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स का है एंड मैक्सिमम पीरियड जो है वो है 36 मंथ्स। 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स। 3 इयर्स, ओके। शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय डिपॉजिटर टू द कंपनी फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब ये जो लोन आप कंपनी को देते हो, यानी कि ये जो लोन डिपॉजिटर कंपनी को देता है, ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड वो होता है जिसमें कंपनी सिक्योरिटी ऑफर करती है कि भाई इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो असेट बेच करके आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। बट ज्यादातर कंपनियां जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस पर कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है, यानी कि ये ज्यादातर केसेस में अनसिक्योर्ड होता है। इसके ऊपर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी आपको पे करेगी, 0.5% ज्यादा या 1% जितना ज्यादा आपको मिलता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड रेट से मिलेगा, आपको ये फिक्स्ड इंटरवल पर मिलेगा। फिक्स्ड इंटरवल यानी कि हर 6 महीने या 12 महीने पे हाफ ईयरली या ईयरली आपको ब्याज भेज दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। सो इट्स अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज मोर देन बैंक एफडी। बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। प्रोसीजर बेहद सिंपल है। यदि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो तो बैंक को जब आप पैसा दोगे तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप कंपनी को पैसा देते हो डिपॉजिट के ऊपर, तो इस डिपॉजिट के ऊपर कंपनी जो है आपको डिपॉजिट का रिसिप्ट देती है। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें समझाई भी थी कि प्राइवेट कंपनी इस डिपॉजिट को नहीं ले सकती है, ओनली पब्लिक कंपनी
कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, सिर्फ पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स स्वीकार कर सकती है, प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की भी लिमिट है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, जिसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट के तरीके से तैयार कर सकते हो। अब आज जो चैप्टर में एक क्वेश्चन बच गया है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ये आंसर आपको मिल जाएगा प्रिंटेड बुक में पेज नंबर 84 और पेज नंबर 85 पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा उधार पर लेना चाहती है तो उसे एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और वो प्रोसीजर यहां पर दिया हुआ है। प्रिंटेड बुक के अंदर आपको तकरीबन 15 पॉइंट्स दिए हैं। हमारे शॉर्ट आंसर के लिए 15 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, हाफ मार्क्स पर पॉइंट के हिसाब से आप मान के चले तो, क्योंकि वो अननेसेसरी पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करने का कुछ मीनिंग नहीं बनता है। 15 पॉइंट का आंसर होता भी नहीं है। सो एक 10 पॉइंट लिए हैं मिनिमम जो नेसेसरी पॉइंट्स है उसमें, कि कंपनी अगर पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे बोर्ड मीटिंग रखना होगा, क्योंकि कंपनी को बोरो करने का जब होता है तो ये बोरोइंग का पावर किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग रखेंगे और इस बोर्ड मीटिंग में दे विल पास रेजोल्यूशन। ये लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। सारे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो साइन करके रेजोल्यूशन पास करते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के हिसाब से। इस रेजोल्यूशन में इनको तय करना होता है कि कितने अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि कंपनी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना डिपॉजिट लेना चाहती है पब्लिक से। दे हैव टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, they have to decide the period of deposit, कि भाई कितने पीरियड के लिए कंपनी डिपॉजिट लेगी, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पीरियड के साथ साथ इनको तय करना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे पब्लिक को डिपॉजिट ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस रेजोल्यूशन के अंदर तय किया जाता है। अमाउंट है, पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा इस रेजोल्यूशन में तय किया जाता है। सबसे पहला स्टेप फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक में बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स मिल करके रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि भाई हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें तय करेंगे कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, कितने पीरियड के लिए एक्सेप्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह तय कर लेते हैं। अब पहला स्टेप, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज टू होल्ड ए जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जो है इट इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और इस शेयर होल्डर की मीटिंग में डायरेक्टर्स इस रेजोल्यूशन के बारे में शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि भाई कंपनी डिपॉजिट के रूप में बोरो करना चाहती है। व्हाई? बिकॉज शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो जब कभी भी डायरेक्टर्स डिपॉजिट के रूप में बोरो करने का रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उसकी मंजूरी या अप्रूवल करवाना पड़ेगा किसके पास से? शेयर होल्डर के पास से। और शेयर होल्डर के पास से अप्रूवल करवाने के लिए क्या करना होगा? जनरल मीटिंग यानी कि शेयर होल्डर की मीटिंग रखनी होगी। नंबर 3 है होल्ड बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेने के बाद वंस अगेन बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर जो डिपॉजिट्स के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई गई है उस एडवर्टीजमेंट को मंजूरी दी जाएगी।
that is to approve draft copy of advertisement. एडवर्टीजमेंट की जो कॉपी बनाई गई है उस एडवर्टीजमेंट की कॉपी का अप्रूवल करना, क्योंकि इसके बाद एडवर्टीजमेंट दी जाएगी पब्लिक को। इस एडवर्टीजमेंट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि इट विल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये एडवर्टीजमेंट एक प्रोस्पेक्टस के रूप में पब्लिक को इशू किया जाता है, इनवाइट किया जाता है टू गिव डिपॉजिट्स टू द कंपनी। तो इस ड्राफ्ट कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट का अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाने के बाद या एडवर्टीजमेंट अप्रूव हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है टू अपॉइंट बैंकर। अब बैंकर को अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट लेगी तो ये डिपॉजिट ऑल ओवर इंडिया के लोग देना चाहेंगे। अब ये डिपॉजिट का पैसा कब और कहां देना है? बैंक में जाके देना है। सो बैंकर को अपॉइंट किया जाएगा टू एक्सेप्ट। जैसे मान लो कंपनी बैंक ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है अपने बैंकर के रूप में, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस होंगे वहां पर लोग जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म दे पाएंगे और डिपॉजिट का पैसा दे पाएंगे। टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट मनी। एप्लीकेशन फॉर्म्स और डिपॉजिट मनी को स्वीकार करने के हिसाब से बैंकर को अपॉइंट किया जाएगा। नंबर 5 जो है दैट इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब कंपनी डिपॉजिट के रूप में लोगों से उधार पर पैसा ले रही है। जाहिर बात है लोग उधार पर पैसा उन्हीं कंपनियों को देते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है, और इसीलिए कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करवा के लेना होगा या क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एजेंसीज। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रेटिंग के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपॉइंट की जाती है। ये एजेंसीज कंपनी की बैलेंस शीट का फोरेंसिक ऑडिट करती है, देखती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उसके हिसाब से वो लोग क्रेडिट रेटिंग देते हैं। क्रेडिट रेटिंग जो भी होगा ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा उतना ही लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा आएगा और लोग कंपनी को पैसा देंगे। सो दिस क्रेडिट रेटिंग हैज टू बी मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। 2 एजेंसीज केयर है, क्राइसिल है, उनके पास से आप क्रेडिट रेटिंग लीजिए और उसे एडवर्टाइजमेंट या प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आता है फाइल कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये देखो, ये कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट जमा कराना पड़ेगा पब्लिक को। एडवर्टाइजमेंट देने से पहले इसकी एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है। 1 कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक कॉपी एडवर्टाइजमेंट का देना पड़ेगा पब्लिक को इशू करने से पहले। रजिस्ट्रार देखेगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में क्या जानकारी दी है। आपने लोगों को भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए उसके अंदर कुछ गलत जानकारी तो नहीं दी है ना। सो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू सबमिट 1 कॉपी विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को एडवर्टाइजमेंट की कॉपी फाइल करने के बाद, दैट इज आफ्टर 30 डेज, कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करने के 30 दिन के बाद
ये एडवर्टीजमेंट पब्लिक को दिया जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट कैसे दिया जाएगा सर? ये एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा न्यूज़पेपर्स के जरिए, थ्रू द न्यूज़पेपर। अब थ्रू द न्यूज़पेपर में इसमें आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे सकते हैं जो नेशनल लेवल पर होगा। इसके अलावा रीजनल भाषा के न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है एडवर्टीजमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि कंपनी डिपॉजिट के रूप में पैसे एक्सेप्ट कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली लोग फिर आगे आएंगे कंपनी को डिपॉजिट पर पैसा देने के लिए। एडवर्टीजमेंट देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? एडवर्टीजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। अब एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद लोग कंपनी को डिपॉजिट के रूप में पैसा देना चाहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? पब्लिक फॉर्म फिलअप करेगी। एडवर्टीजमेंट के साथ में फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, फॉर्म फिलअप करेंगे कि भाई कौन कितना पैसा देना चाहता है, और अकॉर्डिंगली वो बैंक में जाएंगे। सो बैंक वाला उनके पास से एप्लीकेशन फॉर्म और मनी कलेक्ट करेगा। सो द बैंकर कलेक्ट्स एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डिपॉजिट मनी, और वो अकॉर्डिंगली उनको एक रिसिप्ट इशू करेगा। ये रिसिप्ट कच्चा रिसिप्ट होगा, नॉर्मली जो फॉर्म के साथ में रहता है फाड़ के दे देगा, और ये प्रोसीजर सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म और मनी कलेक्ट हो जाने के बाद बैंक वाला कंपनी को जानकारी दे देगा। कंपनी फिर क्या करेगी? डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करेगी। ये डिपॉजिट रिसिप्ट जो है इट मस्ट बी इशूड विद इन 21 days from the date of receipt of money। कंपनी को पैसा मिल जाने के बाद, कंपनी को जब डिपॉजिटर के पास से पैसा मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाने के बाद 21 दिन के अंदर डिपॉजिट का रिसिप्ट इशू करना होगा। ये डिपॉजिट रिसिप्ट में डिपॉजिटर का नाम, उसने कितना अमाउंट दिया है, कितने पीरियड के लिए दिया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जानकारी मेंशन होगी। रिसिप्ट इशू हो जाने के बाद, डिपॉजिट का रिसिप्ट डिपॉजिटर को दे देने के बाद, अब लास्ट स्टेप जो है दैट इज मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। इसमें भी ध्यान में रखना है कि रिसिप्ट इशू हो जाने के बाद 7 दिन के अंदर, दैट इज विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर सेक्रेटरी क्या करेगा? सभी डिपॉजिटर्स का नाम और डिटेल एंटर करेगा इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। सारी डिटेल वो एंटर करेगा इसमें। सो दैट इज व्हाट इज 7 दिन के अंदर। कौन से दिन से काउंट करेंगे सर? जिस तारीख को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू किया उस तारीख से 7 दिन के अंदर सभी डिपॉजिटर्स का नाम, उनका एड्रेस और सारी डिटेल एंटर की जाएगी या लिखा जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। रजिस्टर में एंट्री होने के बाद द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। मैटर एकदम सिंपल है। डिपॉजिटर ये रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखेगा, जब मैच्योरिटी हो जाएगी कंपनी में जाके बैक साइड में साइन करके देगा और अपने पैसे वापस लेगा। इंटरेस्ट उसको रेगुलर इंटरवल पर मिलते ही रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। इसके बाद का जो क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर हैज बीन कैंसल्ड, उसको कैंसल कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स में से क्या करना है, आइदर तो एक शॉर्ट नोट डिपॉजिट के ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अदरवाइज ये एक शॉर्ट आंसर है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, आंसर्स के साथ में है, आप उनको प्रिपरेशन कर लेंगे तो काम बन जाएगा।
5 चैप्टर्स लाइन से कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर। तब तक के लिए घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। एकदम ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलना, क्योंकि केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। धारा 144 वापस से लागू किया है, सो बी केयरफुल। ठीक है, मास्क के बिना बाहर नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच।